अच्छी भूमि में बोया हुआ बीज हमें अच्छा फल प्राप्त कराता है, ये बात हम जानते हैं। आचार्य कुंद स्वामी उस अच्छी बीज के फल की प्राप्ति के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जो बीज जो है अच्छी भूमि में अगर फल को बोता है तो वह किस फल को प्राप्त कर लेता है, वह वास्तविकता में कहा जाता है कि सबसे पहली बात होती है अपने माता पिता, मित्र, पत्नी, धन धान्य, घर वाहन, सवारी, वैभव आदि के संसार का उत्तम सुख, ये सभी सुपात्र दान के फल से ही प्राप्त होता है। माता पिता, संस्कारिक माता पिता, जिन माता पिताओं की चर्चा की जाती है जो बच्चे को संस्कार दें और धर्म कार्य के लिए करते करते संसार के वैभव को त्याग करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। अच्छा मित्र, कुमित्र तो बहुत मिल जाएंगे, संसार में परिभ्रमण कराने वाले मित्रों की कमी नहीं मिलेगी। तुम्हें सत्संगति की प्राप्ति करने वाला मित्र जो है वह प्राप्त अच्छा मित्र चाहिए, जो आपको दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ दे। आपके दुख को दुख समझे, आपके सुख को सुख समझे, ऐसा मित्र कहाँ मिलता है? कहीं मिलता जो आपके सुख को सुख समझे और दुख को दुख समझे। ऐसा मित्र भी आपके सत्पात्र को दान देने के फल से ही प्राप्त होता है। ध्यान रखना। मित्र की बात आई तो एक बार ऐसी ही कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं के माध्यम से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। राजपुत्र की शिकायत राज दरबार में पहुंच गई और पुत्र की शिकायत पिता के पास जब पहुंची तो पिता राजा था। लोगों ने डरते डरते कह दिया कहीं ऐसा ना हो कि राजा हमारे ऊपर कुपित हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक, जैसे तैसे उन्होंने घुमा फिरा करके बात को कह दिया, लेकिन फिर बाद में कहा कि ठीक है, जैसे तैसे उन्होंने कहा कि बोले ऐसी बात है। वो अपने राज्य कार्य से निपट करके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में उसने आदेश दे दिया गया कि कल दरबार में तुम्हें अपने मित्रों के साथ पहुंचना है। किसके साथ पहुंचना है? जिन मित्रों के साथ में आप रहते हैं उन मित्रों के साथ आपको पहुंचना है। मित्रों के साथ पहुंचने की जब बात आई तो ठीक है, तुम अभी जाओ और अपने मित्रों को सुबह लेकर के राज दरबार में ही आना, अभी तुम्हें महल में प्रवेश निषेध है। उन्होंने कहा ठीक, अब क्या करे बेचारा। उसने कहा ठीक है, गया। पहला जिस मित्र के साथ में बहुत अच्छी तरीके से रहता था, 24 घंटे उसके साथ में उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता सब उसके साथ होता था, उसके घर पहुंचा। पहुंचने के बाद में रात तो हो ही चुकी थी। रात में कहा भाई क्या बात है, तुम वापस लौट आए, अभी तो गए थे। तो उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है कि सुबह जिन मित्रों के साथ में आप रहते हैं उन मित्रों को लेकर के राज दरबार में पहुंचे, आपकी शिकायत प्राप्त हुई है। अच्छा, तो कल अपन दोनों को चलना है। क्या कहा? कल अपन दोनों को चलना है। तो जो मित्र के घर पे राजा का पुत्र पहुंचा था, वो मित्र उससे कहता है भैया मैं कल आपके साथ में नहीं चल सकता। बोले कारण? तो देखो ये बूढ़ी माँ है, अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कहीं तुम्हारे पिता ने तुमको दंड छोड़ करके कहीं हमको दंड दे दिया तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? इसलिए हम आपके साथ में नहीं चल सकते। बड़ा परेशान। उसने कहा अच्छा
जिसके साथ 24 घंटे रहा बेचारा, जिस पर विश्वास था, वहां से मित्रता, मित्र राजन का, राजा का पुत्र वहां से थोड़ा आगे चला, और आगे चला तो उसने कहा ठीक है, जिनसे पास 12 घंटे रहता था उनके पास चला, उस मित्र से बात जाकर के मिला। तो कहते हैं जब जाकर के मिला तो मित्र के पास वही पूरी कहानी उसने बताई कि क्यों आया और किस लिए आया। उसने कहा ठीक। तो उसने धीरे से वो मित्र ने कह दिया कि देख मेरी बूढ़ी माँ है, ये बीमार पड़ी है, इसको इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, वैद्य के बुलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इसको निलाना धुलाना पड़ता है, इसलिए मैं भी तेरे साथ में। समझ गए? उसने भी मना कर दिया बेचारा। पहले मित्र जिसके साथ 24 घंटे था उसने मना कर दिया, दूसरा मित्र जो था वो दूसरे ने भी मना कर दिया। अब बेचारा बड़ा उदास और मायूस होकर के घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक सुबह हो गई। राजा पुत्र था, घोड़े से नीचे उतर गया, क्योंकि पता नहीं पिता क्या सोचेंगे और किसने क्या शिकायत करी, और मित्र तो कोई जाने को तैयार है नहीं। तो सुबह सुबह का वक्त था, तो सुबह सुबह तो हर व्यक्ति को जहाँ उठता है उठनी पैसा को भी होता है। वो कहते हैं कि जब कहा बहुत सुंदर सी व्यवस्था, एक उसका जो मित्र कभी कभार भूला भटका वो मिल लिया करता था, जय जिनेंद्र आदि हो जाती थी, उसके मित्र के पास जाकर की वो रास्ते में उसे टकरा गया। वो उधर से साइकिल से आ रहा था और आकर के वैसे दूध लेने के लिए माँ के लिए जा ही रहा था। तो उसने देखा क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तो वो सारी की सारी कहानी उसने फिर उसे बताई। बोले ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, ये दूध की केटली ले जा करके आप मेरी माँ के पास ले जाना और माँ को दूध पिलाना। तुम्हारी जगह पे हम राज दरबार में जाते हैं। क्या हुआ? वो 3 मित्र आपके भी हैं, तो कहीं और नहीं है। वो 3 मित्र आपके पास भी हैं, वो कहीं और नहीं है। जिन मित्रों की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस 24 घंटे आपके साथ में रहता है, वो है आपका शरीर। सबसे पहले धोखा यही देता है। सबसे जिन मित्रों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सबसे पहले धोखा आपका शरीर देता है। देता है कि नहीं देता? देता ना। कहीं धर्म ध्यान करने की बात आए तो पहले बीमार वो पड़ जाता है। कहीं साधु संतों की सेवा करने की बात आए तो पहले बीमार पड़ जाता है, पहले धोखा दे देता है। तो यानी कि जिसके साथ आप इसे इतना अच्छा खिलाते हैं, इतना अच्छा पिलाते हैं, इसे हष्ट पुष्ट करते हैं और इसे निलाते दुलाते हैं, लेकिन बदले में क्या देता है ये? जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होती तो बीमारियां, रोग, जिसको कहा जाता है धोखा, सबसे बड़ा धोखा ये देता है। आप इसे हष्ट पुष्ट करने के लिए क्या नहीं करते हो, इसके सुंदर बनाने के लिए आप क्या नहीं करते हो, सब कुछ करते हो, बदले में क्या होता? अब आप कहेंगे क्या? ये आत्मा का मित्र है। किसका मित्र है? शरीर किसका मित्र है? आत्मा का मित्र है। आत्मा इसके बगैर आत्मा इसके बगैर रहती नहीं है। कब तक नहीं रहती? जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक वह इसके साथ में रहती है। शरीर का मतलब चाहे किसी भी पर्याय में चले जाओ, चाहे देव पर्याय में हो, नारकी पर्याय में हो, चाहे क्रेंच की पर्याय में, चाहे कीड़े मकोड़े आदि की पर्याय में, जलचर जीवों के, उड़ने वाले पक्षियों की पर्याय में, गाय सिंह आदि की पर्याय में हो, किसी भी पर्याय में रहो, लेकिन ये तुम्हारे साथ छोड़ता नहीं है। और जब छोड़ता नहीं है तो धोखा भी यही देता है।
तुमने विचार किया बचपन में, सोचा चलो धर्म ध्यान करेंगे थोड़ा सा और, अभी पहले तो खेल कूद लें, खेल कूद का समय गुता दिया, तब उसे विचार नहीं आया कि मुझे धर्म ध्यान करना है, मुझे भगवान की भक्ति अर्चना करना है। उस समय तो वो कहता नहीं, अभी तो मुझे खेलना है, अच्छा अच्छा खाना है और अच्छा अच्छा खेल में ध्यान, पढ़ाई करना है, पढ़ाई में मन लगाया, लेकिन वहां कहते वहां भी जो खिलता कूदता चला गया। अब थोड़ी सी उम्र बनी तब भोगों में लिप्त हो गया, जब भोगों में लिप्त हो गया तो कमाने में लग गया। अब कमाने के चक्कर में फिर भी वो शरीर को भी स्वस्थता प्राप्त ना कर सका, यही कारण होता है। अब आया बुढ़ापा और बुढ़ापा आया, तब तुमने धर्म ध्यान करने की सोची तो सबसे पहले शरीर ने कह दिया भैया मैं तो डाउन हो चुका हूं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं दे सकता। तुम कहो कि भगवान के पास में आधा घंटे रह करके खड़े खड़े पूजा करना है, तो भैया मेरे पैर साथ नहीं देते। आत्मा बलवान है, आत्मा वही की वही है। वो सबसे पहले मित्र कहता है भैया मैं खड़ा नहीं हो सकता तेरे साथ में, तो अगर चाहे कि मैं मुनिया एक टाइम भोजन कर लो, त्याग कर लो, रात्रि भोजन आदि का त्याग कर दो, जमीन कंद आदि का त्याग कर दो, वो शरीर कहता है मुझे तो भैया चाहिए, मेरा इसके बगैर काम नहीं चलता। आत्मा कहती है त्याग कर, आत्मा कहती है त्याग के मार्ग पर बढ़, लेकिन शरीर कहता नहीं, शरीर मना करता है नहीं, क्योंकि इसके बगैर मेरा काम चलेगा नहीं। जैसे व्यक्ति कहता है महाराज सर्दी हो जाती है तो अदरक के बगैर काम चले ना, और महाराज तो कहें अदरक के जमीन कंद का त्याग करो। शरीर कह रहा है कि अदरक के बगैर काम चलेगा नहीं, लेकिन आत्मा कह रही है कि नहीं भैया तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम शरीर को स्वस्थ करने में लगे हो, और जो व्यक्ति शरीर को स्वस्थ करने में लगा रहता है वह जीव आत्मा जो है वो हमेशा पतन को प्राप्त हो जाती है, दुख को प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर के सुख मत मान बैठना, इस शरीर को स्वस्थ करने में मत लगे रहना, थोड़ी सी अपनी आत्मा को भी स्वस्थ करने के भाव बनाना, क्योंकि मेरी आत्मा जिन जिन दुखों से गुजर करके आई है, जैसे जैसे कष्ट और पीड़ा को गुजर करके आई है, क्योंकि शरीर को कोई कष्ट नहीं हुआ, ध्यान रखना, शरीर को 1% भी कष्ट नहीं हुआ। कीड़े की पर्याय में गई तो शरीर का नाश अवश्य हुआ, लेकिन दुख किसको हुआ? दुख किसको हुआ? एक जो चलती हुई चींटी है, वो चींटी को अगर मार दो तो दुख किसको होगा? शरीर को या चींटी को? जो अंदर जो आत्मा बैठी है उसको? किसको दुख हुआ? वो मर रहे चींटी को दुख नहीं हुआ, वो चींटी रूपी जो शरीर था उसे दुख नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर में जो आत्मा थी उसे दुख जरूर भुगतना पड़ा। उन कीड़े मकोड़ों को देख करके याद कर लेना, इन कीड़े मकोड़े मैं भी बनाता, मैं आज इस मनुष्य पर्याय में जरूर प्राप्त हो गया हूँ। मैं मच्छर मक्खी आदि को देख करके ध्यान रखना, क्योंकि मेरा कोई ना कोई शुभ कर्म का उदय है, मेरे अच्छे कर्म का उदय है। मैंने हमेशा सुपात्र को दान दिया, इस वजह से मुझे ये सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। और जिस दिन मैं सुपात्र को दान नहीं दूंगा, जिस दिन मैं साधु संतों के आहार में, आहारचर्या में आहार आदि नहीं कराऊंगा, तो ध्यान रखना वही कीड़े मकोड़े आदि कुभूमि में आदि में जन्म लोगे, वहां पर फिर मिट्टी गड़े वले सड़े सड़ाए आदमी उसमें जाकर के जन्म लोगे। मैं नहीं कह रहा हूं आचार्य कुंद कुंद स्वामी करेंगे, पता हम कोई पकड़ो कहीं, जो बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जिन्होंने विदेश क्षेत्र में जाकर के सिमंदर आदि के समुद्र में जाकर के जो ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान हमें एक लिखित रूप में प्राप्त हुआ, एक ऐसे आचार्य जिन्होंने भरत क्षेत्र के आचार्य होकर के विदेश क्षेत्र में जाकर के उन्होंने
उन तीर्थंकरों का दर्शन और उनकी जिन वाणी को श्रवण किया, उनकी वाणी को ऐसे उन्होंने उस ज्ञान का सदुपयोग हम लोगों को मिलता है, तो इन्हीं की वो साक्षात अरहंत की वाणी हम जिसको कह सकेंगे। तो ये वही कह रहे हैं कि आपकी जो मित्रता है जिस शरीर से है, जिस पुद्गल से है, जिस पुद्गल के चक्कर में हम लोग न जाने बक्ष और अवक्ष का भान भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मित्रता रखो अवश्य इससे, लेकिन इतनी मित्रता रखो कि इसको इतना ही खिलाओ, इतना ही लालन पोषण करो, इतनी ही पालन पोषण करना कि तुम्हारे मोक्ष मार्ग में सहायक बना रहे, बाधक न बन पाए। ये मोक्ष मार्ग में साधक बना रहे, बाधक ना बन पाए। और तुम इसे बाधक बनाते कैसे हो? कब कोई चीज आप जरूरत से ज्यादा खिला दोगे तो क्या होगा? कोई भी चीज है जरूरत से ज्यादा इस शरीर को दे दोगे तो क्या होगा? हाँ, फिर शरीर में आलस आएगा कि नहीं आएगा? आत्मा में आलस है क्या? नहीं है। आत्मा में कोई प्रमाद है क्या? नहीं है। आलस किसका है? शरीर का है। और जब शरीर को तुमने हस्त पुष्ट करने के लिए जरूरत से ज्यादा, उसकी सामर्थ्य से ज्यादा उसे खिलाया, सामर्थ्य से ज्यादा उसको पिलाया और नहलाया, हमने इसी वजह से उसने अपना प्रमाद इकट्ठा कर दिया। आपको ठंडी ठंडी मस्त सुगंधित हवा चल रही हो तो बताओ किसी नींद ना आएगी? बताओ किसे नींद ना आएगी? तो इसी प्रकार से ये मदहोश प्राणी है, शराब की तरह नशे की बात कहा जाता है। तो इसी जिस मित्र की चर्चा मैंने आप लोगों से करी, वो मित्र, इस मित्र को ज्यादा हष्ट पुष्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना जितना तुम त्याग करते चले जाओगे उतना उतना तुम्हारे शरीर को जरूर कष्ट होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा दिन पे दिन उठती चली जाएगी। अंतर से जो भाव है वो दिन पे दिन उठते चले जाएंगे और आपकी हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और जितना जितना तुम शरीर को पुष्ट करते चले जाओगे उतनी उतनी तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी? नीचे की ओर चली जाएगी, क्योंकि कर्म जो बंधना है वो वजन और लगते चले जाएंगे। इसी वजह से कहा दूसरे नंबर का मित्र था आपका परिवार, जिसके साथ में आप 12 घंटे रहते हो। कितने घंटे रहते कि नहीं रहते? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा ये, मेरा वो, उसके चक्कर में हम लोग क्या क्या नहीं करते बताओ। अरे साधारण बात तो छोड़ो, अगर किसी व्यक्ति से दोनों बच्चों का झगड़ा हो जाए तो माँ बाप पहले लड़ने पहुंच जाते हैं। बच्चे तो एक हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप में खटास किसके लिए लड़े? वही बच्चे। और जब वो बच्चे तो एक हो गए, तुम एक नहीं हो पाए। तो यही कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम जो 12 घंटे अपने परिवार के लिए देते हैं, तो तुमने कभी पूछा अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, उनसे पूछा कि भैया हमारे ऊपर कभी संकट आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो तुम क्या करोगे? साथ दोगे? नहीं दोगे। बेटा कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है। क्या कहता है? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे दुकान जाना है। नौकरों के हवाले काट के चले जाना उसको लेकर के। मैं भी खाली नहीं बैठा हुआ हूं। बताओ, जिसके लिए तुमने इतनी मरमर करी, 20 साल तक उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया, और आज वही बालक क्या कह रहा है? जिसके लिए आपने नियम धर्म छोड़ा, जिसके लिए आपने पूजा पाठ छोड़ी, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ करके भगवान के मुनिराजों को, साधु संतों को आहारचर्या आदि देना छोड़ करके आपने उसकी पहले व्यवस्था करी, उसके लिए अपना जीवन व्यतीत किया, और आज वही क्या हुआ? आज वही देखना, वही बच्चा पहले सबसे पहले तुमको जलाता है। कौन जलाता? अग्नि संस्कार कौन करता? जिसे तुम जी का टुकड़ा समझते, अपने आप का कलेजे
का टुकड़ा सा मैं अपने हृदय से लगा करके रखा, उसे लालन पोषण किया, वही सबसे पहले तुम में आग लगाने का कार्य करता है। तो बताओ, तुमने उसे इतना लालन पोषण किया तो तुम्हें नहीं संभाल सका? अरे 1 घंटा भी घर में, 2 घंटे 4 घंटे भी बड़ी मुश्किल से घर में रखा जाता है, तो आप समझ लो ऐसी भी संतान से कोई फायदा, ऐसी संतान से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसलिए कहा जाता है, तो ये सब अगर हमें क्यों मिलते हैं, मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि अच्छे लोग जब मिलेंगे जब तुम सत पात्र को दान दोगे, सुपात्र में बोया हुआ, सुपात्र अच्छी भूमि में जमी बीज बोगे तभी अच्छा वृक्ष बन करके तैयार होगा। अंत में कहा गया, तीसरे नंबर का मित्र जो था, वो जो कभी कभार भूले भटके सुबह सुबह चले आते हो तुम भगवान के पास में, भूले भटके तो कहेंगे, हम क्या कहें, क्या करें। अब जैन कुल में जन्म ले लिया है, घर वालों की रोज रोज चीख के सुनना पड़ती है, जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, तो क्या करे बेचारा, जैसे तैसे करके वो चला आता है, भूला भटका पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, तो जो भूले भटके आप पहुंच जाते हो, जिनके शरण में गुरुओं के पास पहुंच जाते हो, जहां तुम भगवान के पास पहुंच जाते हो, धर्म ध्यान कर लेते हो, वही तुम्हारा साथी है, आत्मा को सदगति में ले जाने में कारक बनता है। बनता है कि नहीं बनता? अच्छी गति में कौन लेके जाता? जो तुमने धर्म ध्यान किया है, जो तुमने दान पूजा आदि की है, जो आपने साच्य क्षेत्रों में बोया दान किया है, सही जगह पर आपने दान किया, वही आपको ऊर्ध्व गति की ओर लेकर के जाएगा। ये दोनों मित्र लेके जाएंगे क्या? ना शरीर ले जाएगा और ना परिवार लेकर के जाएगा। कह देना कि तुम कहीं स्वर्ग में जा रहे हो, मान के चलो बच्चा तुम्हारा स्वर्ग चला गया, तुम वहीं रह गए, तुम्हारा बेटे को कभी तुम्हारी याद आई कि मेरे पिता ने, जब मैं मनुष्य पर्याय में था, मेरे पिता भी तो थे, मैं उन्हें भी लेकर के स्वर्ग की यात्रा करा दो, याद आई? वो तो स्वर्ग में अप्सराओं के बीच में जाकर के लिप्त हो गया। अब उसे कहा है, तुम रोते रहो, तुम चीखते रहो, दुखी होते रहो, अरे मेरा बेटा चला गया, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी बुआ, मेरी बहन, आदि आदि, मेरी पुत्री, उनको किसी को याद आई क्या वहां पर पहुंचने के बाद में कि अरे उन्होंने मेरा इतना बड़ा साथ दिया था, मुझे इतना सब कुछ दिया था, लेकिन मैं इन्हें क्यों ना वहां लेकर के। और वास्तविकता कहते हैं कृतज्ञता का, उपकारी का उपकार भूल जाता है, उससे अच्छा इंसान हम क्यों कहें, वो सबसे बुरा इंसान है। अगर किसी ने किसी के ऊपर उपकार किया है और उपकार करने के बाद अगर वो भूल गया है, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। छोटा सा से छोटा भी उपकार हमारे ऊपर किया है, तो हमारा दायित्व होता है कि हम उसका उपकारी का बदला उपकार से चुकाएं। जैसे पद्म पुराण के अंदर में जो प्रकरण मिला, क्या रामचंद्र जी के जीव ने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, सुनाया कि नहीं सुनाया? सुनाया ना, पक्का याद है? वो मर करके कौन बना? कौन बना? सुग्रीव। तो उसने जब रामचंद्र जी के ऊपर संकट आया तो उसने सहायता करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी? यही चीज होती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि यही कृतज्ञता है। उस जटायु पक्षी के लिए रामचंद्र जी ने नमोकार मंत्र सुनाया, अंत समय में समाधि मरण कराया। जब रामचंद्र जी विस्मित हो चुके थे, तब उस समय पर वो जटायु का जीव ही तो स्वर्ग से आया, रामचंद्र जी को संबोधन कराया। कृतांत वक्र उनका सेनापति, उसे रामचंद्र जी अपने पुत्र की तरह लालन पालन किया था। तो जाते समय उस समय कह दिया था, बेटा तुम जा रहे हो मोक्ष मार्ग पर, अच्छी बात है। तब उसी समय पर उनसे कहा था कि बेटा जब मैं कहीं संकट में पड़ूं, जहां कहीं मेरे ऊपर उपद्रव आए, तो थोड़ा सा ध्यान
रख लेना। वो स्वर्ग से दोनों जीव आकर के रामचंद्र जी जब विस्मित हो गए, मोह माया में फंस गए, सम्यक दर्शन की दृष्टि जी, मोक्षगामी जी, उन्हें संबोधन करने के लिए वो देव आए थे कि नहीं आए थे? तो इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पुत्र, आपका परिवार, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, वो भी तो उन्होंने, तुमने उनका उपकार किया, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? छोड़ के चलते बने। यही कारण होता है। तो यानी धर्म ध्यान रूपी जो मित्र है, जो धर्म का मित्र है, जो संगति का मित्र है, जो संतों की मित्रता है, मित्रता करना, लेकिन सत पात्र से मित्रता करना, अच्छे लोगों से मित्रता करना, तो हमारी अच्छी संगति का महत्व समझ में आता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि अच्छे मित्र उसी को मिलते हैं, किसको? जो व्यक्ति सुपात्र को दान देता है, उसे ही अच्छे मित्र मिलते, नहीं तो फिर तुम समझ लो ये सुपात्र दान का फल है अच्छी पत्नी। कहां गए हम? पत्नी, अच्छी पत्नी, सीता जैसी आज्ञाकारिणी पत्नी किसे मिलेगी? उसी को जो रामचंद्र जी जैसे जीव, उन्होंने जो सुपात्र दान का प्रभाव था, वो अच्छी पत्नी उन्हें मिलेगी। राजा श्रेणिक बलेगी अपने मार्ग से भटक चुका था, लेकिन चेलना ने उसे सही मार्ग पर ला करके खड़ा कर दिया। यानी कि राजा श्रेणिक के जीव ने कभी ना कभी सुपात्र दान दिया होगा। यही तो कारण था कि उसे मोक्ष मार्ग पर ला करके खड़ा कर दिया, और ऐसी जगह पर ले जा करके खड़ा कर दिया कि तीर्थंकर प्रकृति तक का बंध। तो ऐसी पत्नी हर किसी को मिलेगी क्या? जो धर्म के मार्ग पर लेकर के जाए, धर्म ध्यान के मार्ग पर लेकर के जाए। लेकिन आज की पत्नियां तो कहती है मंदिर में क्या रखा है, 10 मिनट चलो बस हो गया, हाँ माथा पटको चलो। अगर वहीं कह दो कि किटी पार्टी में जाना है, कहीं होटल में जाना है, खाने के लिए 1 घंटा लग जाए तो कोई चिंता नहीं है। बाहर घूमने की बात कह दो तो तीर्थ यात्रा के नाम पर वह नहीं जाएगी। वो तो जाना है तो कहाँ, जम्मू जाना है, कश्मीर जाना है, विदेशों में जाना है, जब कहीं इधर जाना है, वहां जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगी। लेकिन वहां तो अरे यार भाई रोज रोना, वही साड़ी, वही चीजें, क्या हुआ? बड़ा मुश्किल काम है आज की स्थिति में। इसीलिए कहते हैं अच्छी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती है। तो अच्छी पत्नी चाहिए तो दान अवश्य करते रहना। इसके बाद में उन्होंने यहाँ पर कहा, मित्र पत्नी धन धान्य, घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, और घर में धन धान्य की कमी के अलावा वाहन आदि, सवारी आदि जो बात कही जाती है, ये आपके घर में सुख सुविधाओं की व्यवस्था कही जाती है, वो सारा का सारा वैभव, उत्तम सुख हमें जब प्राप्त होता है वो सभी सुपात्र दान के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। और हमारे आचार्य भगवंत तो यहाँ तक कहते हैं कि जितने भी मनुष्य पर्याय के जो पद हैं, चाहे वो चक्रवर्ती का पद हो, चाहे नारायण का पद हो, चाहे पृथ्वीनारायण बलभद्र का पद हो, चाहे कामदेव का पत्र हो, चाहे राजा महाराजा आदियों का पद हो, मंत्रियों का पद, जितने बड़े बड़े पद हैं, ये पद सारे के सारे, सारा का सारा वैभव सुपात्र दान के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए सुपात्र दान कभी भी छोड़ना नहीं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रखना। अगर आपको ये वैभव चाहिए, अगर आपके घर में कोई चीज की कमी नजर आ रही है, अगर आपके घर में धन वैभव की कमी आ रही है, अगर आपको बार बार अपयश मिल रहा है, किसी भी कार्य को करने जाते हैं और कार्य करते समय अगर कहीं ना कहीं हमें दुविधा आ रही है, बाधा आ रही है, तो दान करते चले जाना। आपकी सारी की सारी विविधाएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। ये सुपात्र दान का प्रभाव मैंने आपको बताया। ये भव सुधरा, अगला भव सुधरा और आने वाला भव भी सुधरेगा, ये बात निश्चित है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सबसे ज्यादा जोर दिया सुपात्र दान की व्यवस्था को समझाते हुए। मैंने सुपात्र कल मैंने बताए थे, ये सुपात्रों के माध्यम से ही हमें सुपात्र गिने जाते हैं, और इनको जो दान आदि देता है, इनकी जो सेवा अर्चा करता है, वो व्यक्ति के जीवन
जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की।